Hey everybody, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो MCQs हैं उसका सेकेंड मॉड्यूल डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्ट्स को भी बताऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ से आप देख सकते हैं या उसको पिन किया गया है, आप ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो फर्स्ट है, इट इज़ इंश्योर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बट हमें नॉट बतानी है। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वंस थॉट फ्रीली। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, इट कैन नॉट बी curtailed बाय लेजिस्लेशन एंड ऑप्शन डी, इट कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी ठीक है, तो हमें नॉट वाला बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ये कई टाइप की होती हैं, ये 6 टाइप्स की होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है और ये पार्ट 3 में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पे ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट भी नहीं है और यहाँ पे इसे जो है इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ डिसाइड्स हाउ फार द फंडामेंटल राइट्स कैन अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आर्म फोर्सेस देमसेल्व्स, ऑप्शन डी आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मैनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम इसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी। जो इसमें फ्रीडम 19 जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो है टोटल 6 टाइप की फ्रीडम की बात की गई है और इसमें जो है वो प्रेस जिसे हम फोर्थ पिलर भी कहते हैं वो भी इस आर्टिकल में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में इनमें से क्या चीज़ जो है वो नहीं आती है। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑप्शन बी प्राइवेट स्कूल्स, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी गवर्नमेंट स्कूल फंडेड बाय प्राइवेट स्कूल। तो इसमें जो है ये मदरसा जो है मदरसे को यहाँ पे इस राइट टू एजुकेशन के अंडर में नहीं कवर किया गया है और इसीलिए इनको ये जो है अलग है। और बाकी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट फंड से चलते हैं ये सभी स्कूल जो हैं वो राइट टू एजुकेशन में आते हैं। इसे 2002 में जो है वो 86 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था राइट टू एजुकेशन को और ये हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, फंडामेंटल राइट में भी गिवन है। और राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 क्लॉज ए में दिया गया है और 86 अमेंडमेंट के थ्रू ये आया है 2002 में। और यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल्स हेल्प द मदरसाज इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ परव्यू ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट से वो कौन सा आर्टिकल है जो मदरसा को क्या करता है, वो उससे आउट रखता है, अलग रखता है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है यहाँ पे रीजन के बेस पे यहाँ पे कुछ जो है वो लिबर्टी प्रोवाइड करता है, कुछ फ्रीडम देता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे मदरसे को राइट टू एजुकेशन के एक्ट से अलग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड अकॉर्डेड प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे मिनर्वा मिल्स वाला जो केस है उस केस में भी उस केस में नहीं, यहाँ पे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स से जो है ऊपर रखने का वाला जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इस अमेंडमेंट में बहुत ही ज़्यादा जो है वो चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज़्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा चेंजेस 42nd अमेंडमेंट में किए गए हैं और ये अमेंडमेंट जो है वो 1976 में आया था
42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। तो राइट टू वोट जो है बेसिकली ये यहाँ पे इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये बताता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज गिवन है, बट यहाँ पे जो है ये किस टाइप का जो आर्टिकल माना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन फंडामेंटल राइट तो ये नहीं ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस ये आपकी ऑब्लिगेशन भी वैसे नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है यहाँ पे कि लीगल राइट। हमारा जो राइट टू वोट है ये लीगल राइट है और इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल पता होना चाहिए 326 जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन November 26। तो इसमें से कौन सा जो प्रोविज़न है वो फोर्स में नहीं आया था टिल November 26, 1949 तक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इनके साथ नहीं आए थे। और जब फंडामेंटल राइट्स आए थे तो ये स्टार्टिंग में 7 थे और उसके बाद यहाँ पे जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के बाद ये 6 बचे। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक यहाँ पे अलग फॉर्म कर दिया गया, आर्टिकल 300 क्लॉज ए में राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक और ग्रुप ऑफ पीपल मे अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, दिस इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके साथ जो है जस्टिस PN भगवती का नाम इम्पॉर्टेंट है और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये USA से आया है। और जो कोई एग्रीड पर्सन है अगर वो अपने जो है सपोर्ट में कुछ एक्शन नहीं ले सकता तो उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जब ये कोर्ट को अप्रोच करते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, तो इसे PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसलिए ये कई बार क्वेश्चन में भी आता है कि इसे बोरो कहाँ से किया गया, इस कॉन्सेप्ट को तो USA से बोरो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय ऑफ 12 years इज एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री विथ अ hazardous जॉब विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वायलेट इन दिस केस। तो इस केस में कौन सा इसका जो राइट है वो वायलेट हो रहा है? सबसे पहले तो ये एक माइनर चाइल्ड है और ये सारे जो राइट्स दिए गए हैं ऑप्शन में, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे ही राइट्स जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और यहाँ पे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वायलेट हो रहा है क्योंकि किस एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम जो एज रखी गई है वो 14 years है। 14 years से बिलो किसी भी बच्चे को जो है फैक्ट्री में आप एज अ वर्कर यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। मिनिमम उसकी एज 14 होनी चाहिए और ये जो हजार्डियस जॉब यानी इस कंडीशन में भी नहीं होना चाहिए। तो हिंस द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन the correct answer of this question. The next question is which among the following provision of Indian Constitution have been taken from the Women Constitution of Germany? जर्मनी से हमने क्या यहाँ पे बोरो किया है? तो जर्मनी से यहाँ पे हमने जो है वो अमेंडमेंट्स प्रोसीजर को बोरो किया है और यहाँ पे ये जो इमरजेंसी और इट्स इफेक्ट, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है प्रेम्बल, ये इन पे भी क्वेश्चन आता है कि किसको कहाँ से जो है वो बोरो किया गया है। प्रेम्बल पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। प्रेम्बल में वी द पीपल जैसे UNO के कॉन्सेप्ट से कुछ चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, किसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स विच अमंग द फॉलोइंग कोर्ट हैव अथॉरिटी टू इशू रिट्स। तो यहाँ पे कौन से कोर्ट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट्स इन केस वायलेट्स होते हैं तो इनको इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास ही ये पावर है कि वो इनको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, बोथ A एंड B जो है ये करेक्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है जिसमें वो 5 रिट इशू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनको इन्फोर्स कराता है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना बाकी राइट्स जो हैं एक तरीके से इतने ज़्यादा इन्फोर्स में नहीं आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। तो इसमें से कौन सा जो है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की पावर इनमें से किसके पास है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। इनके अलावा ये पावर और किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग is the most appropriate definition of political liberties of citizen of India. Right to participate in the government and assume equal opportunity to assume highest office. Option B, right to cast vote and participate in the election process. Option C, equal opportunity to freely move in the political territory of India. तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया की वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी की बात हो रही है, सोशल इकोनॉमिकल नहीं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एंड एज्यूम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एज्यूम हाईएस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज़ अवेलेबल टू। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो आर्टिकल 32 में गिवन है और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ऑल पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी एनी पर्सन फॉर इन्फोर्सिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड टू ऑल पर्सन। तो यहाँ पे जो है ये सबके लिए अवेलेबल है, बट द मैटर इज़ दैट कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको इन्फोर्समेंट के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्रोवाइड की गई हैं। तो ये सबके लिए है, उस पर्सन के लिए जिसका फंडामेंटल राइट का जो है यहाँ पे वायलेट्स हुए हों तो उसके इन्फोर्समेंट पे ये आर्टिकल काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन इन सब चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पे फंडामेंटल राइट के जो है वो प्रोटेक्शन भी करते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उनके पास इससे रिलेटेड इनको इन्फोर्स कराने के लिए जो है रिट पावर्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है 5 रिट पावर्स है जिन्हें वो इशू कर सकते हैं जब फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना होता है या किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा राइट है जो इंडियन सिटीजन को ही मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। ये राइट खाली सिटीज़न को है, ये जो है एलियन पर्सन को नहीं है। और इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये दोनों के पास है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी ये भी जो है सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न दोनों के ही पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज टेकन अवे बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था। ये बहुत ही जो है यहाँ पे डिस्प्यूटेड या बहुत ही ज़्यादा इशू में रहने वाला राइट भी है और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस भी हुए हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44th अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स से इसको हटा दिया गया और इसको अगेन आर्टिकल 300 क्लोज ए में जो है एज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह ही रख दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अलग आर्टिकल दे दिया गया। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ इंडियन सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्टिंग में नहीं थी इन्हें भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 51 क्लॉज ए इन्हें जो है पार्ट 4 के 51 के क्लॉज ए में इसको ऐड किया गया और ये स्टार्टिंग में 10 थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उसके बाद यहाँ पे 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया 2002 में
और इसमें जो है 2002 में 86th अमेंडमेंट के थ्रू एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जिसमें सभी पेरेंट्स को ये बोला गया, इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो 6 to 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को जो है वो एजुकेटेड रखें या उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये सारी हैं हमारी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे बहुत क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपको देखना होता है इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, या कौन कौन से अमेंडमेंट्स इसमें आए। इससे रिलेटेड कमेटीज़ भी हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है जुडिशियल रिव्यू, ये हमारे इंडिया में, और इंडिया में नहीं है, ये हमने भी बोरो किए हैं, हमने काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं उनको बोरो किया है। तो करेक्ट ऑप्शन है यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू, बिल ऑफ राइट, PIL, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लिया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लिया है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ यहाँ पे अगेन जस्टिस, यहाँ पे PN भगवती का नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पे डी, ऑप्शन डी, सप्रू कमेटी रिपोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स 1945 में। तो यहाँ पे इनको जो इस कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया है, इसलिए ये कमेटी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में कौन सा फंडामेंटल राइट रहा है, जिसके बारे में हम पहले भी यहाँ पे भी बात कर चुके हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो है अगेन फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 300 क्लोज ए में ऐड कर दिया गया है, और ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबजीत रॉय वर्सेस DERC जो केस है वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेट करता है, ये कौन से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेट करता है, ये केस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दोज लॉ that were in force immediately before the enactment of the constitution shall be void to the extent of inconsistency with the fundamental rights essence of article 13 का clause 1 which courts this can be placed under which of the following। तो ये जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। जुडिशियल रिव्यू को जो है बाद में आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में ऐड किया गया था, और जुडिशियल रिव्यू को भी एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ में एक ज़रूरी चीज़ माना गया कि जिस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ों में बदलाव नहीं हो सकता है, उसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करेगा, और इसीलिए इसे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ऐड किया गया है। लास्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्रेस और फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है वो 19 आर्टिकल के थ्रू ऐड किया गया है, और इसे 1978 में जो है ऐड किया गया है। और ये जो प्रेस है 19 आर्टिकल के साथ साथ ये हमारे एक तरीके से 4th पिलर भी देखा जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, इसमें आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स पहले लिख के आपको इसको रिवाइज भी करना है, और आपको इससे पता चलता रहेगा आपकी तैयारी कितनी है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।